मैं राजा कुमार यादव सर आप सभी महान व्यक्तित्व को एक बात कहना चाहूँगा भक्ति कांड के माध्यम से। महादेव जी का पंचभूत शिवलिंग का नाम एक एक करके बताएंगे। चलिए, और एक एक शिवलिंग पे जो कथा जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। इससे पहले जो है हम उनका नाम बता दें। पहला नंबर में पंचभूत शिवलिंग का नाम है श्री कालहस्ती। इसमें वायु तत्व की प्रधानता है और ये तिरुकल्थी में स्थित है। चलिए, उसके बाद श्री कालहस्ती, इसमें वायुदेव यानी जिसको हम पवन देव कहते हैं उसका प्रधानता है। ये श्री कालहस्ती का 3 सेवक था। प्रथम सेवक का नाम था मकरा। उसके बाद दूसरा सेवक का नाम था सर्प, यानी जिसको हम सांप कहते हैं, और इसे काल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा सेवक का नाम था हाथी, जिसको हम हस्ती के नाम से जानते थे, यानी एक और नाम है गज, उस नाम से भी जानते थे। उसके बाद इस तीनों सेवक का जो सेवा था उसके बारे में हम बता रहे हैं। मकरा, ये जो है कालहस्ती शिवलिंग, ये एक पेड़ के नीचे स्थित था। मकरा रोज क्या करता था, जाल बुनकर सूर्य देव के प्रकाश से बचाता था, और बहुत प्रकाश तेज होने के कारण जो है रोज जाल जो है जर जाता था, और रोज वो जो है सो मकरा जाल बनाकर प्रकाश से बचाता था। ऐसे बहुत समय बीतता गया। एक बार क्या हुआ कि बहुत आंधी तूफान आया, बारिश होने लगा, तो इसमें जो है जाल माने टूट गया, साफ बिखर गया, और मकरा जो है बहुत ऊंचा से जो है उस पेड़ के ऊंचाई से नीचा गिर गया और श्री कालहस्ती शिवलिंग के सामने नीचे गिरा और उसका दम टूट गया। जब दम टूटने का समय आया तो मकरा ने अपने अंतर ध्यान से बोला कि प्रभु, अब हम आपके सेवा में असक्षम हैं, मुझे कृपया करके मुक्ति प्रदान करें। तब श्री कालहस्ती शिवलिंग में उसका जो है आत्मा प्रवेश कर गया और उसे मुक्ति प्रदान हुआ। उसके बाद दूसरा सेवक था सर्प। ये जो है रोज रात में आकर अपने मणि से कालहस्ती शिवलिंग को सजाता था माथे पे। रोज उसका यही काम था। ऐसे ही उन्होंने सेवा करते करते एक दिन सर्प को जो है सो मृत्युक हो गया, और उन्होंने भी मृत्यु के समय जो है अपने वाणी से बोला अंतर ध्यान होकर कि प्रभु, मैं आप के सेवा में अब सक्षम नहीं हूँ, अब मुझे भी आप मुक्ति प्रदान करें। तो उन्होंने जो महादेव जी से विनती किए, महादेव जी ने भी उन्हें कालहस्ती शिवलिंग में, जैसे ही सर्प का मौत हुआ और उनका आत्मा जाके कालहस्ती शिवलिंग में समा गया और सर्प को भी मुक्ति प्रदान हुआ। उसके बाद जो है तीसरा सेवक का नाम था हाथी। ये रोज सुबह सूंड में पानी और पुष्प लेकर रोज आते थे कालहस्ती शिवलिंग पे। पहले पानी से अभिषेक करते थे, उसके बाद पुष्प चढ़ाते थे नीचे,
इन्होंने बहुत समय तक इसी प्रकार हाथी ने सेवा करते रहा। एक बार हाथी के सूंड में चींटी जो होता है वो प्रवेश कर गया, चींटी। उसके वजह से उनका हाथी का जो है मृत्यु होने का समय आ गया। उन्होंने भी अंतर ध्यान में यही बात का उच्चारण किया कि प्रभु, अब मैं आपकी सेवा में सक्षम नहीं हूँ, मुझे भी आप मुक्ति प्रदान करने का प्रयास करें। जैसे ही उसका हाथी का प्राण छूटा और उसका आत्मा जो है कालहस्ती शिवलिंग में जाके समा गया। इसी प्रकार तीनों सेवक ने अपना अपना स्थान श्री कालहस्ती शिवलिंग पे उन्होंने अपने मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित कर मुक्ति को पाया। इसीलिए कहा गया है कि मानव भी इस माटी रूपी देह को लेकर अगर भगवान का नाम स्मरण करे, ध्यान करे, तो उनको भी जरूर मुक्ति प्रदान होगा। क्योंकि ये जीवन जो है बहुत ही कठिन से मिलता है। तो चलिए मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।